हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज, 7, 8 भी करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपसे कहनी थी कि जिन 3 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए सब्सक्राइब करना एक बटन दबाने के बराबर था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पहले 3 सब्सक्राइबर थे मेरे लिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखें इस क्वेश्चन को, ये दिया हुआ है कि इफ़ ए का लब दिया हुआ है और फिर बी का लब दिया हुआ है और फाइंड करना है हमने 3a माइनस 2b, और दूसरा है 2at यानी ए का ट्रांसपोज माइनस 3bt यानी बी का ट्रांसपोज। तो पहले ये क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें 3a माइनस 2b है, तो ये देखें 3a का मतलब ये है कि आपके पास जो कालब ए है सवाल में, उसको आपने 3 से ज़रब देनी है। तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे सवाल है। 3 एक जगह पे ए का कालब लिख देंगे। ए का क्या कालब है? 1 माइनस 2 3 4, दोनों उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। 1 माइनस 2 3 4, फिर माइनस है, माइनस डालेंगे, फिर 2 है, 2 डालेंगे। बी की जगह पे बी का कालब जो दिया हुआ है 0 7 माइनस 3 8। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये 3 जो है ना ये ज़रब होगा। देखिए ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी अलामत, किसी हिंस से, किसी अल्फ़ाबेट के साथ कोई हिंसा हो और उसके दरमियान कोई अलामत ना हो, तो कन्फर्म है कि ये आपस में ज़रब होंगे। इसका मतलब है ये कालब ए के साथ 3 ज़रब हो रहा है, तो आपने इसको ज़रब कर देना है। तो आप 3 को ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 1, और इसी तरह 3 को ज़रब देंगे माइनस 3 ज़रब माइनस 2, 3 को 3 से ज़रब देंगे 3 इंटू 3, 3 को 4 से ज़रब देंगे 3 इंटू 4। इसको लिख के इसी तरह अब 2 इसके साथ ज़रब होगा, 2 को भी ज़रब कर दें। अच्छा यहाँ पे इस दरमियान माइनस है तो यहाँ आपने माइनस लगा देंगे। 2 इंटू 0, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 3 और 2 इंटू 8, ये ज़रब होगी इसकी। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ज़रब देनी है। 3 को 1 से ज़रब दें 3, 3 को 2 से ज़रब दें 3 2 6, और इसके साथ माइनस है तो इधर इसके साथ प्लस होगी, प्लस और माइनस ज़रब होके माइनस बन जाएगा। और 3 को 3 से ज़रब दें 9, 3 इंटू 4 12, ये हो जाएगा। इस तरह माइनस है, माइनस डालें, इसको ज़रब करें। 2 इंटू 0 0, 2 को 0 से ज़रब देंगे 0, 2 7 14, 2 3 6, और इसके साथ माइनस भी है और ये माइनस प्लस ज़रब होके माइनस आएगा, और 2 8 16। नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट देखें, अब ये दोनों कालब आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस थी, इधर भी, यहाँ भी, और यहाँ भी माइनस है, माइनस हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? इनको माइनस कर लेना है। तो माइनस करने का तरीका आपको पहले पता है। 3 माइनस 0 करेंगे हर रुकन, यानी पहले रुकन में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा नफ़ी करेंगे। 3 माइनस 0, और फिर माइनस 6 माइनस 14 लिखेंगे। माइनस 6 माइनस 14, ये दूसरा रुकन है तो थोड़े स्पेस के बाद, यानी थोड़े वक्फे के बाद लिखेंगे। इसी तरह ये रुकन लिखेंगे, माइनस ये वाला 9, ये वाली माइनस, और फिर ये माइनस 6, और इसी तरह 12 माइनस 16, 12 माइनस 16, ये किया हमने। अब 3 में से 0, तो 3 ही बचेगा, 0 कुछ नहीं होता। ये दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हों तो ये जमा हो जाते हैं, याद रखना हमेशा। तो 14 और 6 कितने हो जाएंगे? 20। और अलामत आती है, या तो ये याद रख लें बड़ी रकम की, तो बड़ी रकम के साथ क्या है? बड़ी 14 है, उसके साथ माइनस है, तो इधर भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। या वैसे याद रखें, अगर दोनों नफ़ी की हों तो हमेशा नफ़ी की अलामत आती है, क्योंकि ये ज़रब तो नहीं हो रही ना, जमा माइनस हो रही है। जमा माइनस हो रही हूँ तो नफ़ी की अलामत ही आती है। अगर दोनों जमा की होती फिर जमा आते हैं। अब ये है, ये ज़रब हो जाएंगे 9। अच्छा इसको ज़रब करेंगे ना, ये दोनों ज़रब होंगे तो एक जैसी अलामतें जब ज़रब होती हैं तो प्लस बनते हैं। ये देख लें, यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगी। ये दोनों हो रहे थे जमा माइनस, इसलिए अलामत किसकी आई? माइनस की है। ये दोनों हो रहे हैं ज़रब,
अब जब अलामतें ज़रब होती हैं तो एक जैसी अलामतें हों तो उसका आंसर क्या आता है, जमा। तो ये बन जाएगा 9 जमा 6। 9 जमा 6 कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15। तो यहाँ पे क्या आंसर बचेगा, 15। और ये 12 माइनस 16। तो इसमें क्या है, एक रकम जमा की एक माइनस की है, तो आपने क्या करना है, बड़ी में से छोटी नफ़ी करनी है। तो ये बड़ी है 16, 16 में से 12, तो क्या बचेंगे 4। और अलामत लगानी है बड़ी रकम की, तो बड़ी के साथ क्या है, नफ़ी है, तो इसके साथ क्या आएगा, नफ़ी आएगा। तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो यहाँ हमें ए नहीं इस्तेमाल करना, ए का ट्रांसपोज इस्तेमाल करना है। तो आपने पहले ए इसका ट्रांसपोज, ये वाला जो ए है इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, और बी का भी ज़रूरत है तो बी का भी ट्रांसपोज लेंगे। पहले ए का लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो ये कैसे बन जाता है ट्रांसपोज, याद हो आपको तो ट्रांसपोज में ये करते हैं कि जो हमारे पास होती है ना कतार, उसको हम बना देते हैं कॉलम। ये पहली कतार है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 माइनस 2, ये पहला कॉलम बन। इसी तरह दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बनाते हैं, ये 3 4, ये दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह बी का भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज कैसे होगा, जो बी होगा ना उसकी जो कतारें होंगी उसको कॉलम बना लेंगे। ये हमारे पास है बी, इधर भी है, तो ये 1 7 पहली कतार है तो इसको पहला कॉलम बना लेते हैं। -3 8, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, -3 8। ये दोनों के आगे है ट्रांसपोज। अब देखें, ये है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो 2 और A ट्रांसपोज आपस में ज़रब होंगे, तो 2 का आया 2, और A ट्रांसपोज की जगह पे A ट्रांसपोज वाला कॉलम, ये है कॉलम इसका जिसका ट्रांसपोज हमने लिया है। 1 3 -2 4, 1 3 -2 4। इसी तरह उसके बाद क्या है, माइनस है तो आपने माइनस लगानी है। फिर क्या है, 3 है, 3 लगाएंगे। फिर बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज का ये वाला कॉलम दर्ज कर देंगे, 0 -3 7 8। अब तो ये पहले वाला जैसा सवाल बन गया, आपने क्या करना है, सिर्फ ज़रब करना है। अब मैं ज़रब सीधी सीधी करूँगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे, 2 1 2, 2 को 3 से 2 3 6, 2 को 2 से ज़रब देंगे, 2 2 4, और इसके साथ नफ़ी और इसके साथ जब मैं मुख्तलिफ लम्ते हैं तो नफ़ी आएगा। 2 को 4 से ज़रब 2 4 8, ये बन गई 2 की ज़रब। अब माइनस है, माइनस डालें, और 3 को भी इसके साथ ज़रब कर दें, 3 0 0, 3 3 3 3 9। और ये तो नफ़ी मैंने लगा दी है ना, तो इसके साथ क्या शुमार होगी, जमा शुमार होगी। जमा और ये माइनस आपस में ज़रब होंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 3 को 7 से ज़रब देंगे, 3 7 21, और 3 को 8 से ज़रब 3 8 24, ये हो गए। अब देखें, ये किस चीज़ का सवाल बन गया है, नफ़ी का सवाल बन गया। दो कॉलम आपस में तफरीक हो रहे हैं, नफ़ी हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे, 2 माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस 0, 6 माइनस -9, तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस, और इसके साथ क्या है, -9। ये माइनस यहाँ आ गया और ये वाला इसके साथ है। इसी तरह -4 -21, और 8 -24, 8 -24। यहाँ ब्रैकेट बराबर लाजमी लगाया करें वरना गलती होती है ये भी। अब इसको माइनस कर दें, 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा, और ये हो जाएगा, ये दोनों ज़रब होकर जमा बन जाएंगे। नफ़ी नफ़ी एक जैसी है ना, तो ये जमा बन जाएगा। 6 जमा 9, तो 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15। और ये दोनों नफ़ी के हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों नफ़ी के होंगे जमा, और अलामत बड़ी रकम की आएगी। 21 और 4 25, और दोनों नफ़ी के हैं इसलिए भी नफ़ी आ सकती है। और वैसे याद रखिए तो बड़ी रकम की अलामत आती है जब जमा नफ़ी कर रहे होते हैं, तो इसके साथ नफ़ी है तो यहाँ भी नफ़ी आएगा। इसी तरह 24 और 8, ये जमा का 24 है, माइनस का जमा का 8 है, माइनस का 24 है। तो आपने बड़ी रकम में से छोटी रकम नफ़ी करनी। 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16, और अलामत किसकी आएगी, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो इधर भी माइनस आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ ए एक कॉलम है और वो ये वाला कॉलम इस
इस सारे कालब के बराबर है, इस सारे प्रोसेस के बराबर है। यानी 2 इस कालब के साथ ज़रब होगा, फिर 3 इस कालब के साथ ज़रब होगा, और फिर ये दोनों जमा होंगे तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये लाजमी नहीं कि इसका जो आंसर आएगा इसके बराबर होगा, वो ख़ुद से पहले से बता रहा है कि ये वाला कालब इस सारा जो डेटा दिए हुए इस सारे के बराबर शुमार करना है आपने, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और इसमें जो ए है यहाँ पे लिखा और बी, इसकी हमने कीमतें मालूम करनी है। तो लिखते हैं सवाल को। पहले लिखा हुआ है 7, 10, 18, 1, ये कालब है, और ये कालब इस सारा ये वाला हिस्सा जब इसको हल करेंगे, यानी 2 इंटू 2 4 -3 ए प्लस 3 इंटू ये वाला सारा मैट्रिक्स 1 बी 8 -4 इसके बराबर है। तो फिर आपने इनकी कीमतें मालूम करनी है। तो इस साइड को बेशक आप छोड़ दें, इसको बाद में लिख लेना। इसको देखते हैं इसको क्या करना है। ये तो हल हो सकता है ना, 2 इसके साथ ज़रब होगा और 3 इस सारे कालब के साथ ज़रब होगा, फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, जमा होंगे, क्योंकि इनके दरमियान जमा है। तो करते हैं, 2 को 2 से ज़रब देते हैं, 2 2 4, 2 को 4 से ज़रब देंगे, 2 4 8, 2 को 3 से ज़रब देंगे, 2 3 6, और इसके साथ नफ़ी है तो नफ़ी आएगी, क्योंकि नफ़ी और ये जमा ज़रब होकर नफ़ी बन जाएंगे। 2 को ए से ज़रब देंगे तो 2a बन जाएगा, ये हो गया। इसी तरह अब 3 को सारे कालब के साथ ज़रब देंगे, 3 1 3, और 3 बी के साथ ज़रब होगा, 3 बी बन जाएगा। 3 को 8 से ज़रब दे, 3 8 24 बन जाएगा, और 3 को 4 से ज़रब देंगे, 3 4 12, और इसके साथ होगी जमा। देखें ये अलामत बाहर की है, इसके साथ होगी जमा, और इधर है माइनस, तो मुख्तलिफ अलामतें ज़रब होकर माइनस बन जाएगी। अब ये 2 कालम हैं और दोनों आपस में हो रहे हैं जमा, तो आपने भी जमा करना है। 4 4 जमा 3, 4 जमा 3, 8 जमा 3 बी, 8 जमा 3 बी, और नफ़ी 6 जमा 24, नफ़ी 6 जमा 24, 2a जमा -12, 2a जमा -12, और इस साइड पे ये कालब साथ में ऐसे ही लिखते रहना है, यहाँ भी लिखना है। अच्छा, 3 4 7, 3 और 4 जमा करेंगे तो 4 और 3 7, और ये तो जमा नहीं हो सकते, ये याद रखना, ये जमा नहीं हो सकते। ऐसे नहीं करना 8 को 3 में जमा कर देना है, ये क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है b, इसलिए ये आपस में जमा नहीं हो सकते। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे 8 जमा 3 b, और ये जमा हो सकते हैं, जमा माइनस हो सकते हैं। तो एक रकम जमा की, एक नफ़ी की, तो आपने बड़ी में से छोटी नफ़ी कर लेनी है। 24 में से 6 तो कितने बचेंगे, 24 में से 6 18, और यहाँ पे अलामत किसकी आई, बड़ी रकम की, तो वो प्लस है तो नहीं लगाएंगे। इसी तरह 2a, और ये आपस में अलामतें होंगी ज़रब, तो ये बन जाएगी माइनस, क्योंकि मुख्तलिफ हैं, तो ये हो जाएगा 2a -12। अब मैंने इनको नफ़ी क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल a है, तो ये आपस में नफ़ी नहीं हो सकते, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। और इधर हमारे पास है ये वाला कालब 7 10 18 1। तो अब ये 2 कालम हैं और ये दोनों आपस में मसावी हैं सवाल के मुताबिक, क्योंकि हमने इसको हल किया और ये कालम बन गया है, और ये दोनों आपस में मसावी हैं। तो आपने लिखना है कि 7 किसके बराबर। अच्छा, जब मसावी कालब हो जाएं तो उसके मुतनाज़रा रुकन भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे 7 7 के बराबर होगा, हम लिखेंगे 7 बराबर है 7 के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और इसी तरह 10 इस रुकन के बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे 10 बराबर है 8 जमा 3 बी के, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसी तरह 18 किसके बराबर है, 18 के, यहाँ पे लिख दें 18 बराबर है 18 के, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। और दूसरा ये किसके बराबर होगा, इस रकम के 1 बराबर होगा किसके, 2a - 12 के बराबर होगा, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब देखें ये पहला रुकन पहले के बराबर है 7 7 के बराबर, 18 18 के, ये वाला रुकन इसके बराबर है,
ये दो हैं, इसमें इसको देखें तो इसमें हमें बी की वैल्यू मिलेगी और इस इक्वेशन में से हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो पहले पी की मालूम कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हल करते हैं। इक्वेशन 2 को हम हल करने लगे हैं। तो हम लिखेंगे 10 बराबर है 8 जमा 3 बी, और यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है। तो 8 को पहले इस साइड पे ले जाएंगे बराबर के। तो 8 इधर 8 के साथ है जमा की अलामत, कोई अलामत नहीं है तो जमा की अलामत इस साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 10 माइनस 8, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 3b। अब 10 में से 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 2। 10 में से 8 गए 2, और इधर 3b के साथ हो रहा है ज़रब, क्योंकि इसके दरमियान कोई अलामत नहीं है तो ज़रब हो रहा है। अब इस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा तकसीम, और तकसीम को हम बट्टे में लिखते हैं। इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ b जो है इधर चला गया है। अब इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, हमने 3 को, ये पहले 10 में से 8 गए 2 बचे, और जो 3 था ये इधर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, और ये किसके बराबर आया, 3b के। अब जो 3 है ना, ये इसके साथ हो रहा है ज़रा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तकसीम। तो तकसीम जो रकम हो रही होती है ना, उसको हम बट्टे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, बट्टे के नीचे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, 2 तकसीम 3 ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन ये लिखने की बजाय आप इस बट्टे की शक्ल में लिख दें तो ये बी का आंसर आएगा, क्योंकि ये 3 था इधर तकसीम हो गया तो ये हमारे पास बी का आंसर आ गया है। ठीक है, अब इससे हम मालूम करेंगे ए का आंसर। बी की वैल्यू आ गई, ए का आंसर मालूम करेंगे। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं कि इक्वेशन 4 को हल कर रहे हैं हम। तो 1 इक्वल टू 2a माइनस 12। अब जो 12 है ये इस साइड पे माइनस हो रहा है, हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 12 हो जाएगा, और इधर 2a बच जाएगा। इसको जमा करेंगे तो 13 आएगा, और इधर हमारे पास है 2a। हमें तो a का आंसर चाहिए, तो ये 2a के साथ हो रहा है ज़रा, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तकसीम मतलब बटे में आ जाएगा, और इधर हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 13/2। तो ये हमने 2 आंसर निकालने थे, a का भी आ गया हमारे पास और b का भी। यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करने थे।